समझ समझ के काम करना चाहिए भाई। आगे चुनाव नहीं लड़ना, संन्यास लेना है तो करो जो करना है। आप नहीं पब्लिक के बीच आओगे। जब आप ठुमके लगवाते हो, डांस करवाते हो, छत पे सोया था बहनों उसकी वीडियो बना के आप डांस कर रहे हो, वो जायज़ है। दूसरा करे तो कोई दिक्कत हो जाएगी एकदम। कोई रियल हो तो जब भी कहता है अच्छा लगे, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों कह रहे हो किसी को है जी। गलत तो गलत है ना भाई साहब। किसी की पड़ती उंगली उठाने से पहले 10 बार अपनी तरफ देखें पहले, जब आगे बोल रहे कुछ भी। और हरिद्वार में आप आए हैं और इसमें सर्व धर्म के कन्या है और इसमें जो वर है, ये लगता है कि जो यहाँ पर और भी राजनीतिक दल है उनको भी धन्यवाद करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस भगवान का भेजा हुआ कोई एक अलग सा इंसान किसी भी रूप में वो भेज देता है समाज हित के लिए। तो मुझे वो इंसान उमेश कुमार जी लगते हैं। इनसे सीख लेके इतना ना सही पर थोड़ा बहुत इनके जैसे कार्यों में अपना सहयोग करें। दिल बहुत खुश है आज उनका ये कार्य देखकर। और आज इतनी सारी निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह करा के तो वो और भी सम्मानित हो गए जनता की नजरों में। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था विधायक ऐसे भी होते हैं। हमें तो खाली तब का पता था लाइन में लगो वोट डाल लो अपने घर आ जाओ। विधायक किसी को नहीं मिला जैसा विधायक हमारा है। यही है हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर है। अनेक जातियों के लोग यहाँ एक साथ एक पंडाल में, एक मंडप में विवाह हो रहा है, खाना खा रहे हैं। किसी के अंदर किसी को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। इतना अपनापन और कहाँ देखने को मिलता है उमेश कुमार के अलावा। उमेश कुमार जी के साथ है और उमेश कुमार जी को सांसद बना कर रहेंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिक चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में इस समय हम उपस्थित हैं और 111 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम यहां पर रखा गया है खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा, उस कार्यक्रम में हम यहां पर पहुंचे हैं और कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि इस समय ऋषिकुल मैदान में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित हैं और 111 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है, इस विवाह स्थल पर जो इस समय भीड़ है वो आप कैमरे के माध्यम से देखते हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार की धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद है और खुद खानपुर विधायक उमेश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। तो ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर मैदान में हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे खानपुर विधायक। इस कार्यक्रम को असफल करने की तमाम साजिशों को विफल करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सर्वधर्म की कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं तमाम टीम उमेश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम हरिद्वार जनपद के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उत्तराखंडियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा सहयोग किया, हम पर भरोसा किया। चरित्र हनन की राजनीति को ध्वस्त कर आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। 50,000 लोग लगभग अब तक शामिल हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 50,000 और भी आ सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। 121 कन्याओं का विवाह हुआ। अब हमने 221 कन्याओं के विवाह की घोषणा की है और इसका सफल आयोजन हम करेंगे। और जल्दी ही मुझे लगता है हरिद्वार जनपद में कोई भी परिवार घर ऐसा नहीं रहेगा जो अपने माँ बाप, जिनके माँ बाप अपने बेटियों का विवाह करने में
जिन्हें कर्जा लेकर सारी ज़िंदगी किसी का गुलाम बन के, किसी साहूकार का गुलाम बनकर कर्जा चुकाने का काम करना पड़े। विधायक जी, इससे पूर्व में भी रुड़की के अंदर एक विवाह का प्रोग्राम आपने रखा था, उसके बाद में ये कार्यक्रम रखा गया है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आप निर्धन कन्याओं के लिए एक मसीहा बनकर सामने उभर कर आए? देखिए, एक बड़ी लंबी कहानी है। एक माताजी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हमें 2 लाख रुपए आप उधार दिला दीजिए। मैंने कहा क्या करेंगी? बोले मुझे विवाह करना है अपनी बेटी का। मैंने कहा तो पति नहीं है? बोले नहीं, मेरे पति का देहांत हो गया है। तो मैंने कहा कर्जा कैसे चुकाएंगी आप? बोली मैं 2000 रुपये की दिहाड़ी कर लेती हूँ और कुछ मेरी पेंशन आती है। तो मुझे लगा कि 4000 रुपये का ब्याज हर महीने चुकाते चुकाते ये मूल कभी नहीं चुका पाएंगी। मैंने कहा मूल कैसे दोगी? बोले मेरा घर है वो बेच दूंगी। तो मुझे लगा पता नहीं कितनी माताएं, कितने परिवार ऐसे होंगे जो अपनी बेटियों के विवाह करने के लिए अपना सब कुछ बेच देते होंगे, अपना जीवन गिरवी रख देते होंगे। तो उस दिन हमने प्रण लिया कि हरिद्वार जनपद में कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो अपनी बेटी के विवाह के लिए कर्जा ले और अपने जीवन को किसी साहूकार का गुलाम बना दे। विधायक जी, एक और जहां समाज में जातिवाद को लेकर जहर घोला गया, वही विधायक खानपुर एक मंच पर दोनों समुदाय को एक साथ लेकर आया, कितना मुश्किल भरा था ये? देखिए, आप नेक नियत के साथ आगे बढ़िए, लोग आपका सहयोग करते हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसे ही आगे आपका सहयोग समर्थन मुझे मिलता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है। सवाल और करूंगा विधायक जी मैं आपसे कि अभी कुछ समय पहले से कुछ प्रकरण रहे, आरोप प्रत्यारोप रहे, और ऐसे समय में जहां पर एक और इतना बड़ा मंच का आयोजन था, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप थे, उस कंडीशन से कैसे बाहर खुद को निकाल कर कार्यक्रम को असफल करने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए, तमाम साजिशें रची गई, हमारे चरित्र हनन की राजनीति को अंजाम दिया गया। लेकिन हमारे सहयोगी साथी जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हमने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक आखिरी सवाल मेरा विधायक जी आपसे, क्या आगे भी इसी तरह का मंच का आयोजन आपके द्वारा होता रहेगा? अगली घोषणा हमने 221 कन्याओं के विवाह की है जी। तो क्या समाज के संदेश क्या देंगे कि और भी जो लोग हैं उन्हें भी इस तरह आगे बढ़ चढ़ कर अच्छे काम करने चाहिए, सभी को ऐसा सहयोग करना चाहिए, सभी को किसी न किसी गरीब परिवार की मदद करके उनकी बेटी का विवाह करने में अपना योगदान करना चाहिए, ताकि कोई भी परिवार किसी साहूकार का गुलाम न बने। की तस्वीर यही है, हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर है। अनेक जातियों के लोग यहाँ एक साथ एक पंडाल में, एक मंडप में विवाह हो रहा है, खाना खा रहे हैं। किसी के अंदर किसी को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। इतना अपनापन और कहाँ देखने को मिलता है उमेश कुमार के अलावा। में से आरोप प्रत्यारोप का भी समय रहा है, खानपुर विधायक के ऊपर आरोप भी लगे हैं, और उसी समय में ये आयोजन, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, जिसको जिस काम में महारत हासिल है वो काम करेगा। उमेश कुमार के दिल में अपनों के लिए दर्द है, दया है, टीस है, वो अपनों के लिए काम कर रहे हैं। जिनका काम आज तक उंगली उठाना रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाना रहा है, वो अपने काम के एक्सपर्ट हैं, वो आरोप लगाएं। हाई कोर्ट ने हाल ही कल खंडन कर दिया और फटकार भी लगाई है ऐसे लोगों पर। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आज ऋषिकुल मैदान में है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मेहमान लोग भी आए हैं, किस तरह देख रहे हैं आप लोग? लोगों के बीच बहुत उत्साह है, लोग पूरे जोरों शोरों से आए और 2024 में उमेश कुमार जी के साथ है और उमेश कुमार जी को सांसद बना कर रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये मेरा विश्वास है। समझ समझ के काम करना चाहिए भाई। आगे चुनाव नहीं लड़ना, संन्यास लेना है तो करो जो करना है। आप नहीं पब्लिक के बीच आओगे। जब आप ठुमके लगवाते हो, डांस करवाते हो, छत पे सोया बहनों उसकी वीडियो बना के आप डांस कर रहे हो, वो जायज़ है। दूसरा करे तो कोई दिक्कत हो जाएगी एकदम। और कोई रियल हो तो जब भी कहता है अच्छा लगे, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों कह रहे हो किसी को? है जी, गलत तो गलत है ना भाई साहब। किसी की पड़ती उंगली उठाने से पहले 10 बार अपनी तरफ देखें पहले, जब आगे बोल रहे कुछ भी बोलना है। तो जिस तरीके से आज ये मंच का आयोजन किया गया और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग भी पहुँचे हैं, और जो मंच तैयार किया गया इसको लेकर किस तरह की आज यहाँ पर स्थिति बनी है, लोगों में किस तरह का उत्साह है? इससे उत्साह यह है जी, 2024 में जो सांसद का चुनाव है ना जी,
उमेश कुमार जी 1, 1.5 या 2 लाख वोटों से जीतेंगे। नगरी में उन्होंने इतने शुभ कार्य, वैसे तो उन्होंने हर क्षेत्र में किए हैं, अपने रुड़की में भी किया है और हरिद्वार में अब वो आए हैं और इसमें सर्व धर्म के कन्या हैं और इसमें जो वर है 244 परिवारों को उन्होंने बसाया है और इतने माता पिता का आशीर्वाद उनको जो मिला है उसके लिए मुझे ये लगता है कि जो यहाँ पर और भी राजनीतिक दल है उनको भी धन्यवाद करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह के कार्य अपने क्षेत्र में करते रहे तो उत्तराखंड बहुत ही जल्दी हमारा और इससे भी अच्छी प्रगति करेगा। मैम, इससे पूर्व में भी विधायक जी के द्वारा एक मंच का आयोजन किया गया था रुड़की में और अब यहाँ पर ऋषिकुल मैदान में, और उसके बाद में भी एक प्रोग्राम का उन्होंने आज घोषणा की है कि इसके बाद में भी आयोजन करा जाएगा। तो क्या कहेंगे कि इस तरह के जिस और भी विधायक हैं क्षेत्र में और भी राजनीतिक के लोग हैं कि उन लोगों को भी साथ में आना चाहिए और इस तरह के आयोजन करने चाहिए? मैं तो उनको और लोगों से तुलना तो कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं आज तक की उम्र में मैंने इस तरह का कार्य न तो सुना है न किसी को करते हुए देखा है। उन्होंने जब भी कोई कार्य किया अगला कार्य उन्होंने उससे भी बड़ा और विशाल किया है और वो कहते हैं ना कि भगवान का भेजा हुआ कोई एक अलग सा इंसान किसी भी रूप में वो भेज देता है समाज हित के लिए। तो मुझे वो इंसान उमेश कुमार जी लगते हैं कि वो भगवान ने अपना एक समाज कार्य के लिए किसी भी तरह से किसी भी रूप में उन्होंने इस दुनिया में वो भेजे हैं जो वो कर रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे नहीं लगता कि आगे कोई कर पाएगा इस तरह का कार्य या पहले किसी ने किया होगा। तो फिर भी और दिल बहुत खुश है आज उनका ये कार्य देखकर। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, अब से पहले जब से विधायक बने हैं तब से ऐसे ऐसे कार्य कर ही रहे हैं कि लोगों की सोच से परे है सब कुछ। और आज इतनी सारी निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह करा के तो वो और भी सम्मानित हो गए जनता की नजरों में। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था विधायक ऐसे भी होते हैं। हमें तो खाली तब का पता था लाइन में लगो वोट डालो अपने घर आ जाओ, बाकी विधायक कहाँ जाते हैं कहाँ रहते हैं हमें नहीं पता था। चलिए, तो ये मानते हैं कि इससे पूर्व में जो विधायक थे उनके कार्यशैली इनसे विपरीत थी, खानपुर विधायक आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो क्षेत्र की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार खानपुर विधायक उमेश कुमार लोकसभा में कुछ बड़ा चेहरा उभर कर सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, इतना अच्छा सराहनीय कार्य करे तो क्यों नहीं आएंगे। जनता को क्या चाहिए, जनता को तो अपना अच्छा नेता चाहिए, उनके लिए रात दिन जिए मरे, उनके दुख सुख में शामिल हो। तो उससे बेहतर मुझे तो नहीं लगता कोई उमेश कुमार जी से बेहतर कोई चेहरा है, क्योंकि आज तक कोई आया नहीं, कोई इससे अलग कोई नेता बदल कभी नहीं आ रहे, सब वही यहाँ बदल बदल के आते हैं। तो मुझे नहीं लगता, वैसे नेताओं के बारे में ज्यादा बोलती नहीं ना, मुझे पता है इतना, पर हाँ ये है कि जितना जानती हूँ उमेश कुमार जी के बारे में बहुत अच्छा कार्य है उनका और अच्छा एक चेहरा है जनता के सामने। अगर वो जिताना उसे चाहेंगे और चाह भी रहे हैं। अब देखो कितनी सारी भीड़ है, वो सारी उमेश कुमार जी के प्यार के लिए आई है, उनके सम्मान के लिए आई है, तो अच्छी बात है, जिताएं आगे बढ़ाएं अपने को, क्या दिक्कत। चलिए धन्यवाद। ये हमारे साथ में जो महिलाएं थी यहाँ पर वो जुड़ी हुई थी और साफ शब्दों में कहा गया कि इससे पूर्व में जो विधायक थे क्षेत्र में उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन खानपुर विधायक उमेश कुमार दिलों पे राज कर रहे हैं। ऋषिकुल मैदान में हम इस समय मौजूद हैं और जिस तरह का यहाँ पर भव्य मंच बनाया गया और 50,000 से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर उपस्थित रही। 121 कन्याओं की यहाँ पर जो शादी का समारोह का आयोजन किया गया और उसके बाद आगामी वर्ष में 221 कन्याओं की शादी का एक और उमेश कुमार के द्वारा बताया गया कि 21 कन्याओं की और शादी का एक और प्रोग्राम उनके द्वारा से आयोजित किया जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खाने का इंतजाम भी किया गया और सभी तरह की व्यवस्थाएं चौक चौबंद रखी गई। अपने साथी कैमरा मैन के साथ मैं मोहम्मद आलम, यून्यूज़ रुड़की।